क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर देखेंगे ना जो नंबरों की बौछार लगा देगा। बेटा रियल पेपर के लफड़े में मत पड़ो, मैं जो आपको मॉडल पेपर बता रहा हूँ ना ये क्वेश्चन आंसर करके जाओ। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। मैंने बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग में बताया यार, ऐसा नहीं है, ये इस तरह का रिजल्ट है अपना 10th क्लास का, है ना। तो आप तो बढ़िया से तैयारी करो, रियल के लफड़े में मत पड़ो, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ो ऐसे की जो परीक्षा में देखने को मिले। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो नर्मदा नदी है। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पर। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 प्राथमिक विद्यालय। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश द्वारा। यहाँ से अपन बात करें आगे की, तो ये आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है बेटा यहाँ से, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मैं आपको पूरे सॉल्यूशन दूंगा 1 से लगा के 23 तक के क्वेश्चनों का, ठीक है। यहाँ से देखिए, चुनाव का जो मतलब होता है वो होता है राजनीतिक प्रतियोगिता। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा आदमी क्या है? निर्धन है, ठीक है। अगला क्या है आपका? बंगाल में अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स सालार्ट बेराट ने लिखी थी। फिलिंग द ब्लैंक्स है ये यहाँ से आपके, ठीक है। तीसरा देखेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहा जाएगा आपका सांगपो। डल झील कहा जाएगा कश्मीर। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया था तो 1938 में। तेज चलने वाली जो पवन है उसको हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जेट स्ट्रीम। औजार मशीन का आपका जाएगा यहाँ पर स्थायी पूंजी। ओके भैया, चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपको कवर करना है। एक वाक्य में उत्तर है आपका, नवीन जनसंख्या की नीति की घोषणा कब की गई थी? 15 फरवरी 2000 में, ठीक है। पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिलने वाली नदी का नाम क्या है? तो झेलम है। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या कहलाती है? तो प्रत्याशित आयु कहलाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। अब्दुल कलाम आज़ाद का जो जन्म है वो तमिलनाडु में हुआ था। इसके बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा इतना। सत्य असत्य को देखेंगे ध्यान से। तो पहला आपका असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठा आपका असत्य रहने वाला है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको ध्यान से देखो आप। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। यहाँ से मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन पहले आप इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लो किस तरह के क्वेश्चन आपके पूरे आ रहे हैं। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है? क्यों? वनों के विनाश के क्या कारण हैं? भारत की वनस्पति इतनी विविधता क्यों है? नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? अपवाह तंत्र क्या है? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई? हो गया ये। इसके बाद में यहाँ से अपन बात करेंगे। तो ये है आपका फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए, ठीक है। 1900 से 1930 के बीच रूस के में महिला कामगारों की स्थिति क्या थी? खूनी रविवार की घटना क्या थी? जंगल में से होने वाले आपको लाभ बताने हैं, ठीक है। यहाँ से आपको देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपको, देखिए, ठीक है, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन भी समझाना है मेरे को आपको, है ना। ये आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से बेटा, ले लोगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका जाएगा, ठीक है। नाजी बादल आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 हो गया, 19 और ये 20 हो गया तक। इसके बाद में अपन बात करें आगे की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से 21, 22 और ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। तो ये तो हो गए प्रश्न पूरे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, बढ़िया से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा,
ठीक है भैया, सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बढ़िया से समझा रहा हूँ यहाँ पर ये। ठीक है, ये आपका अथवा वाला क्वेश्चन है, बढ़िया से कंप्लीट करेंगे हमारे बच्चे। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? इसके बाद में इसी का अथवा यहाँ पर देख लीजिएगा, भारत में किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? वनों के विनाश के क्या कारण हैं? हो गया इतना। ये आपका तीसरा और चौथा पॉइंट आ जाएगा। भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? ये छोड़ दिया था गुड़िया ने लिखते समय, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये अफवाह तंत्र हो गया है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में किन किन परिस्थितियों में हुई? ठीक है, अत्याचारी तथा निरंकुश राजतंत्र, शोचनीय आर्थिक दशा, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। ले ले स्क्रीनशॉट आप तो फटे बढ़िया से। फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए? चलिए, इसके बाद में ये यहाँ से हो जाएगा इतना। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 11। ये देख लिए, खूनी रविवार की घटना क्या थी? वनों से होने वाले लाभ लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत। ये हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में ये आपका यहाँ से देखिएगा अथवा वाला, लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है? क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। लोकतंत्र के पक्ष में या गुण तर्क बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 4। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? ये यहाँ से देखो इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये इसका अथवा रहेगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया? ये अथवा रहेगा, नामांकन पत्र कैसे क्या से है? क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, वो है संसाधन के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताइए। नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ये हो जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, ये प्रवास हो गया है। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं, इतना हो गया। इसके बाद में ये यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी लिखना है आपको। ये यहाँ से हो जाएगा इतना। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्या? चलिए, इसको 2 हिस्सों में कर लो आप, तो यहाँ तक कर लोगे इतना, और इसके बाद में ये यहाँ तक। और यदि आप कम करना चाहो तो ये आपको एक में भी बता देता हूँ, कभी आ जाए ताबे तो। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका